हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उन सुपर रूल्स के बारे में जो हम सबको एक मजबूत ढाल देते हैं, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए भारत नाम के इस बड़े से स्कूल में चलते हैं और इन नियमों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक कल्पना करते हैं। सोचिए, एक बहुत बड़ा स्कूल है जिसका नाम है भारत स्कूल, और इस स्कूल में हर स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए कुछ खास सुपर रूल्स बनाए गए हैं ताकि कोई भी उनके साथ कुछ गलत ना कर सके और सब लोग मिलकर आगे बढ़ें। तो पता है, हमारा देश भारत भी ना बिल्कुल इसी भारत स्कूल जैसा ही है। और हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक जो नियम दिए गए हैं वही है वो सुपर रूल्स। इन्हें हम कहते हैं मौलिक अधिकार, जो इस देश के हर नागरिक की रक्षा करते हैं। तो ठीक है, स्कूल में एंट्री तो हो गई। अब जरा इसके रूल्स को समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये रूल्स लागू कौन करता है और सबसे पावरफुल नियम कौन से हैं। तो आर्टिकल 12 बताता है कि इन नियमों को मानने की जिम्मेदारी किसकी है, और ये जिम्मेदारी है स्टेट की, यानी राज्य की। अब आसान भाषा में कहें तो ये हमारे भारत स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब सरकार और उससे जुड़ी हर संस्था। इन सबको ये सुपर रूल्स मानने ही पड़ेंगे। और इन अधिकारों को असली पावर कहाँ से मिलती है? वो मिलती है आर्टिकल 13 से। ये कहता है कि कोई भी दूसरा कानून, चाहे वो पुराना हो या नया, अगर इन मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है तो वो कानून वहीं रद्द हो जाएगा। मतलब हमारे ये सुपर रूल्स ही बॉस हैं। चलिए अब खोलते हैं पहला चैप्टर, इक्वालिटी जोन। ये वो हिस्सा है जो पक्का करता है कि भारत स्कूल में हर स्टूडेंट, मतलब देश का हर नागरिक, बिल्कुल बराबर है। ये आर्टिकल्स बराबरी का वादा करते हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की नज़र में सब एक हैं। 15 और 16 धर्म, जाति या जेंडर के बेस पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकते हैं। आर्टिकल 17 छुआछूत जैसी बुराई को खत्म करता है, और 18 राजा या नवाब जैसे बड़े बड़े टाइटल्स को हटाता है ताकि समाज में सब बराबर रहें। ओके, इक्वालिटी की बात हो गई। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, फ्रीडम एंड सेफ्टी। ये वो अधिकार हैं जो हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी देते हैं। आर्टिकल 19 तो एक पूरा फ्रीडम पैकेज है। सोचिए, अपनी बात खुलकर कहने की आजादी, शांति से इकट्ठा होने की आजादी, ग्रुप बनाने, देश में कहीं भी घूमने, कहीं भी रहने और कोई भी काम करने की पूरी आजादी। है ना कमाल? ये आर्टिकल्स एक सेफ्टी नेट की तरह हैं। ये पक्का करते हैं कि किसी को एक ही गलती के लिए 2 बार सजा ना मिले और किसी को भी बिना किसी ठोस वजह के अरेस्ट ना किया जाए। ये हम सबके लिए एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच है। अब बात करते हैं उन अधिकारों की जो इंसानी सम्मान और विश्वास की रक्षा करते हैं। ये अधिकार ही हैं जो हमारे समाज को बेहतर बनाते हैं। ये अधिकार हमारी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल 23 और 24 जबरदस्ती कराए जाने वाली मजदूरी और बच्चों से काम करवाने पर रोक लगाते हैं। वहीं 25 से 28 हमें कोई भी धर्म मानने और उसे फॉलो करने की पूरी आज़ादी देते हैं। और 29-30 पक्का करते हैं कि माइनॉरिटीज अपनी भाषा और कल्चर को बचा सकें और उसके लिए अपने स्कूल भी चला सकें। अब हम आते हैं इन सब अधिकारों के गॉडफादर पर, वो अधिकार जो इन सब की रक्षा करता है। और हाँ, इसके बाद है वो जबरदस्त वाली ट्रिक जिससे ये सब याद हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, मन में एक सवाल आता है ना कि अगर कोई इन सुपर रूल्स को माने ही ना, कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे, तो हम क्या करेंगे? अपनी सेफ्टी कैसे होगी? और इसका जवाब है आर्टिकल 32। ये हमारा अल्टीमेट प्रोटेक्टर है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। ये हमें पावर देता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स कोई छीन रहा है तो हम सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आखिर में आते हैं आर्टिकल 33 से 35 तक। अब ये थोड़े टेक्निकल हैं। समझिए, ये बिहाइंड द सीन्स वाले रूल्स हैं। ये पार्लियामेंट को पावर देते हैं कि वो तय करे कि सेना या पुलिस जैसी आर्म्ड फोर्सेस पर ये अधिकार किस तरह से लागू होंगे। तो हमने सारे सुपर रूल्स समझ लिए हैं, पर इतने सारे आर्टिकल्स को याद कैसे रखें? अरे चिंता मत कीजिए, इसके लिए एक बहुत ही आसान एग्जाम ट्रिक है। ये है वो मैजिक ट्रिक, EDAF-CMR। बस इसे याद रखिए। E मतलब इक्वालिटी, D मतलब डिसिप्लिन यानी क्रिमिनल लॉ, A मतलब एसोसिएशन यानी फ्रीडम, R मतलब रिलीजन, F मतलब फोर्स लेबर, S मतलब स्टेट, I मतलब आइडेंटिटी यानी कल्चर, और आखिर में R मतलब रेमेडी यानी सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। तो देखा, सिर्फ एक लाइन EDAF-CMR से आर्टिकल 12 से 35 तक यानी फंडामेंटल राइट्स का पूरा चैप्टर बस 1 मिनट में याद हो सकता है। यही है हमारे संविधान के वो सुपर रूल्स जो हम सभी को एक मजबूत और सुरक्षित नागरिक बना